दोस्तों, आज हम बात करेंगे नसों की कमजोरी के बारे में, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहा जाता है। नसें हमारे पूरे शरीर में होती हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। नर्व हमारे फीट में होती है, लेग्स में होती है, आर्म में होती है, हैंड्स में होती है, फेस में होती है। यह नसों का इतना महत्वपूर्ण काम है दोस्तों कि यह पूरा सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है शरीर का। सपोज अगर हम सो रहे हैं रात में, किसी चीज ने हमें काट लिया, कोई चीज हमें चुभ गई है, तो हम भर नींद में से उठ जाते हैं। उठ के हमें एहसास हो जाता है किसी चीज ने हमें काटा है। यही कार्य करती है हमारी शरीर की नसें। जो नर्व है, इनमें जब कमजोरी आ जाती है तो हमारे शरीर को बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कमजोर नसों को के बारे में और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि साइंटिफिक जानकारी आसान भाषाओं में लोगों तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जब नसें कमजोर हो जाती है तो शरीर में क्या लक्षण मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो कमजोरी महसूस होती है। दूसरी बात कि हाथ पैरों में झुंझुनी आने लगती है, हाथ पैरों में सनसनाहट आने लगती है, मसल्स क्रैम्प होने लगती हैं, अनिद्रा होने लगती है। सोते समय भी ऐसा लगता है कि पैरों में बहुत ज्यादा अकड़न है, दर्द है या झुंझुनी आ रही है, पैरों में शून्यता आ रही है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, या फिर आप बैठे हैं बहुत देर तक और खड़े हो जाते हैं तो आपके पैर थोड़ी देर के सुन्न हो जाते हैं, झुंझुनी आ जाती है। आप ऐसे करके सो रहे हैं और आप थोड़ी देर में करवट लेते हैं तो आपको लगता है आपका हाथ सुन्न हो गया। ये सारे नसों की कमजोरी होती है। आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, मसल्स क्रैम्प होने लगती है। नसों की कमजोरी कुछ विटामिन की कमी के मारे भी होती है, या आप कोई लंबे समय तक बीमार है, किसी प्रकार का आपको बुखार आ गया है, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू या फिर पीलिया हो गया है, उससे आपकी विटामिन की कमी आ गई आपके शरीर में, उससे आपकी मसल्स भी कमजोर हो जाती है और नसें भी कमजोर हो जाती है। हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे विटामिन बताएंगे, कुछ ऐसे सोर्सेज बताएंगे उनके, जिससे आप लेंगे तो आप 10 से 12 दिन में, 15 दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी नसों की कमजोरी भी ठीक हो जाएगी और आपकी शरीर की कमजोरियां भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नसों की कमजोरी दूर करने के लिए हम 4 विटामिनों की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह 4 विटामिन में सबसे पहला विटामिन है B12। B12 का काम नर्व को इतनी ताकत प्रोवाइड करता है कि इसकी कमी से नर्व बिल्कुल डैमेज हो जाती है, नर्व बिल्कुल शिथिल हो जाती है, यह बिल्कुल इसमें अकड़न होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन आने लगती है, झुंझुनाहट आने लगती है और यह नस पे नस चढ़ने लगती है, एटन होने लगती है बॉडी में। विटामिन B12 को कोबलामिन भी बोला जाता है। इसके जो सोर्सेस हैं, वैसे तो अगर आप दवाइयों की दुकान से या डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे तो इसकी बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं जो विटामिन B12 की मार्केट में मिल जाती है। अगर आप इसका सोर्सेस जानते हैं तो यह नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, जैसे कि मटन, मछली, चिकन, अंडे या डेयरी प्रोडक्ट। जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें पनीर है, दूध है, दही है, ये इसमें पाया जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन दोस्तों विटामिन B1, जिसे थायमीन भी कहा जाता है। यह नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यह नर्व को एनर्जी देता है, यह नर्व को एनर्जी बूस्ट करता है। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है, इसकी दवाइयां भी अवेलेबल है मार्केट में। आप दवाइयों का रूप में ले सकते हैं, आप इसका सिरप ले सकते हैं, इसका टेबलेट भी ले सकते हैं। अगर अपन इसके सोर्सेस की बात करें तो यह सारे मिक्स अनाज जो रहते हैं, सारे अनाज को मिक्स करके खाइए, विटामिन B1 उससे मिल जाएगा। सूखे मेवे जो आते हैं आप वो खाइए, आपको विटामिन B1 या थायमीन उससे मिल जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है दोस्तों पायरिडॉक्सिन, जिसे विटामिन B6 भी कहा जाता है। विटामिन B6 आपको शकरकंद में मिलेगा, केले में मिलेगा, पनीर में मिलेगा और अंडों में मिलेगा। यह आपके ब्रेन को नर्व के द्वारा मैसेज पहुंचाने में बहुत सहायक होता है दोस्तों। यह बहुत मेन रोल प्ले करता है किसी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने में, उसमें ताकत लगाने में, उसको एनर्जी देने में। इसलिए पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का बहुत बड़ा रोल है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है दोस्तों विटामिन E। विटामिन E जो है पूरी बीमारियों के दौरान नर्व को प्रोटेक्शन का काम करता है।
नर्व को क्षति होने से बचाता है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई इन्फेक्शियस डिजीज से या फिर मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, चिकनगुनिया या अदर कोई बीमारी से जूझ रहा है, तो यह पूरी तरीके से आपके नर्व को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। विटामिन ई बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, यह कहीं भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। या अपन इसकी सोर्सेस की बात करें तो यह मिलता है मूंगफली में, पत्ता गोभी में, पालक में, एवोकाडो में, चिया सीड्स में, फैटी फिश में। यह लेके आप विटामिन ई को पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।